Hello students, myself is Kavita Rathi, your physical education teacher. Last topic में हमने एशियन ओलंपिक गेम्स बिफोर 1896 के बारे में पढ़ा. अब हम इस टॉपिक में मॉडर्न ओलंपिक्स आफ्टर 1896 के बारे में जानेंगे. Pierre de Coubertin of France is rightly known as the founder of the modern Olympic Games. Pierre de Coubertin ने हमारे ओलंपिक्स गेम्स को स्टार्ट किया था. 25 नवंबर 1892, de Coubertin in a lecture at the Sorbonne in Paris. डी कुबर्टिन ने अपने एक लेक्चर में पेरिस के अंदर लोगों के अंदर एशियन ओलंपिक को मॉडर्न ओलंपिक्स के रूप में जानने के लिए कहा और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम प्राचीन गेम्स को ओलंपिक्स को एक मॉडर्न ओलंपिक्स एक आधुनिक ओलंपिक्स के रूप में किस तरह से बना सकते हैं. लास्ट द रिजोल्यूशन वाज पास्ड और लास्ट में उनके भाषण के द्वारा लोगों ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया. स्पोर्ट्स कंपटीशन एवरी 4 ईयर और आफ्टर दैट क्या हुआ कि ये मॉडर्न ओलंपिक्स टूर्नामेंट हर साल एवरी 4 इयर्स कराए जाने लगे. द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर इंक्लूडेड इन द एथलेटिक गेम्स, रेसलिंग, weightlifting, swimming, shooting and cycling. फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक के अंदर इन गेम्स को जिम्नास्टिक, रेसलिंग इन गेम्स को इंक्लूड किया गया. नेक्स्ट क्या है IOC. व्हाट इज द IOC? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. अब किसी भी लेवल पे बेटा कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, तो आपको एक कमेटीज बनानी पड़ती है. इसी तरह से मॉडर्न ओलंपिक्स टूर्नामेंट कराने के लिए भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी is the supreme controlling body for the modern Olympic Games, which was formed during the International Athletics Conference held at Paris. 25th June 1894. The headquarters of IOC are located Switzerland. The IOC is a permanent and self-elected body which has at least one member from a country where there is a national Olympic committee. और इन कमेटीज क्या थी? इन कमेटीज के अंदर ऐसे मेंबर्स बनाए गए जो उस टूर्नामेंट्स को अच्छे से ओलंपिक टूर्नामेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करवा सकें. और ऐसे 15 मेंबर्स सेलेक्ट किए गए जिन लोगों पर इतना विश्वास था कि जिन्होंने ओलंपिक टूर्नामेंट्स को बढ़ाने में मदद की है, उन 15 लोगों को इस कमेटीज का मेंबर बनाया गया. सर दरोबा जी, जमशेद जी टाटा 1920, मिस्टर जीदे सोंदी 1932, राजा भलेंद्र सिंह 1947. ये वो मेंबर थे जिन्होंने भारत की तरफ से इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. और फिर नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर? मॉडर्न ओलंपिक्स टूर्नामेंट के बाद हमारे समर ओलंपिक्स गेम्स कराए गए. ये कब हुए? 1896 में हुए. ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है बेटा. एवरी 4 इयर्स कराए जाते हैं ये. इनके लिए क्या है कि 1904 में ये फिक्स कर दिया गया. जब आप कोई भी टूर्नामेंट कराते हैं तो उसमें के अंदर कुछ प्राइजेस वगैरह भी और ट्रॉफीज भी दी जाती हैं, बट 1904 में फिक्स कर दिया गया कि जब फर्स्ट पोजीशन के लिए गोल्ड मेडल और सेकंड पोजीशन के लिए सिल्वर मेडल और थर्ड पोजीशन के लिए ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा. और 1896 में 42 इवेंट्स इंक्लूड किए गए थे. Winter Olympics Games were created due to the success of Summer Olympics. जब हमारे समर ओलंपिक्स इतनी सफलता प्राप्त की तो उनके बाद
हाँ, विंटर ओलंपिक्स के बारे में भी सोचा गया। और फिर क्या है कि हमारे विंटर ओलंपिक्स गेम भी स्टार्ट हुए। द विंटर ओलंपिक गेम इज मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट दैट द ऑस्कर वंस एवरी 4 years। ये टूर्नामेंट भी हमारे एवरी 4 years ही कराए जाते थे। Unlike the Summer Olympics, features sport practiced on snow and ice. The first Winter Olympics, the 1924 के अंदर हमारे फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक्स कराए गए। Was held in France, और ये फ्रांस के अंदर कराए गए। इनके अंदर कौन कौन से गेम्स फर्स्ट टाइम इंक्लूड किए गए? बॉब्स्लॉय, क्रूलिंग, आइस हॉकी, cross country race. The game were held in every 4 years from 1924 until 1936 after they were interrupted by Second World War। 1924 से 1936 तक ये जो गेम्स थे हमारे विंटर ओलंपिक्स एवरी 4 years कराए जाते थे, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा इनके अंदर ये नहीं कराए गए। Until 1992 the winter and summer games were held in same year, but 1986 decision by International Committee the summer and winter Olympic game have been held separately and have alternated every 2 years। 1992 से पहले क्या बेटा, विंटर एंड समर ओलंपिक सेम ईयर कराए जाते थे, बट 1986 के बाद ये डिसीजन लिया इंटरनेशनल कमेटी ने कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक गेम्स जो हैं हमारे अलग अलग कराए जाएंगे और अल्टरनेटिव 2 years के बाद। अगेन 1948 के बाद क्या है, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद दोबारा से 1948 के अंदर हमारे ओलंपिक्स स्टार्ट हुए। द ओलंपिक रिज्यूम्ड एवरी 4 years, और उसके बाद ये हर 4 साल बाद कराए जाते हैं। थैंक यू।